चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, ये ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस है ना, इसके ऊपर में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये ट्रेनिंग हालांकि आईपीपीबी के द्वारा की गई है और आप लोगों ने ये ट्रेनिंग कुछ लोगों ने अटेंड की है और कुछ लोगों ने नहीं की है हमारे सब डिवीजन में। तो नहीं किए हैं और जो कर चुके हैं, दोनों के लिए ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी। जहाँ तक ये ट्रेनिंग मतलब मस्ट है, जरूरी है, इसलिए हमने इस हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्लियर? सिद्धार्थ जी, आपको आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करके एक बार बताइए सिद्धार्थ जी। अच्छा, स्टार्ट करें? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और स्टार्ट कर ही देते हैं। ओके, तो हम लोग अभी बात करेंगे इसके बारे में, जीटीएल पॉलिसी के बारे में। ओके, जीटीएल कलर हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा रेड टाइप। ओके, जीटीएल पॉलिसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और ठीक है, लाइन थोड़ी मोटी है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हाँ ये ठीक है। जीटीएल ओके, तो जीटीएल पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। जीटीएल जो है अभी आज हमको डिवीजन ऑफिस से एक मिला है, जिसमें अभी चल रहा है मानसून धमाका। ठीक है, मानसून धमाका चल रहा है। ये है 10 जुलाई से, ठीक है, 10 अगस्त तक, 10 जुलाई से 10 अगस्त तक चल रहा है ये मानसून धमाका। इसके बारे में खास तौर से ये जो चल रहा है मानसून धमाका, इसमें 3 टाइप की जो पॉलिसी है वो हमको करना है। उसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है जीटीएल है, दूसरा है एसपीजी के, और तीसरा है जीपीजी। ओके, जीटीएल मतलब ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और एसपीजी माने स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, और तीसरा है जीपीजी मतलब गारंटीड पेंशन गोल। ये 3 जो पॉलिसियां हैं ये हमको करना है ना। और मानसून धमाका जो है, इसके तहत हम लोगों को जो टारगेट मिला है, हमको मिला है पर यूजर कम से कम 5000 रुपीज़ का प्रीमियम। ठीक है, 5000 रुपीज़ का मिनिमम आपको प्रीमियम कलेक्शन करना है। ठीक है, मिनिमम प्रीमियम आपको कलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमारे सभी इंडिविजुअल्स के लिए ये मस्ट है। तो एक बार हम समझ जाते हैं कि जीटीएल एक्चुअल में क्या चीज़ है ना। आज की हमारा ये ट्रेनिंग का पर्पस ही यही है कि हम जीटीएल को और करीब से जाने क्या चीज़ है ये, और हम इसको फील्ड में आम पब्लिक को हम कैसे बता सकते हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम ये कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बजाज आलियांज लाइफ ग्रुप टर्म लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे जो आईपीपीबी है इंडिया पोस्ट ने, इसने बजाज आलियांज के साथ है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जो टाई अप किया है, और ये प्रोडक्ट हमने तैयार किया है जीटीएल। ओके, तो ओके ओके ठीक है, तो चलिए
अब हम जीटीएल के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके की एडवांटेजेस का मतलब क्या है, इसके मुख्य लाभ, है ना। की एडवांटेज मतलब इसके क्या मुख्य लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं इस पॉलिसी के। लम्प सम कवर एज फाइनेंशियल एड इन केस ऑफ अनफॉर्सिन डेथ मतलब असमय मृत्यु कह सकते हैं, है ना, असमय मृत्यु। अब मृत्यु को तो कोई नहीं जान रहा है ना, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो लमसम कवर, लमसम मतलब एक साथ एक मुश्त, है ना, क्या मिल जाएगा, बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा पैसा, ठीक है, बड़ा पैसा इसमें क्या है मिलेगा अगर क्या हो जा रहा है, असमय मृत्यु हो जा रही है ना, ठीक है। पहला चीज है ये है जीटीएल का पहला पॉइंट। दूसरा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर मीन्स जो बीमा धारक है, यहाँ पे देखिए मेंबर मीन्स बीमा धारक। अब यहाँ पे पढ़ के ये नहीं सोचना है कि बीमा मेरा है और घर के किसी दूसरे सदस्य की डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं है। मतलब जो जिसका जो बीमा हुआ है ना, उसी का डेथ होने पर है, द बेनिफिट विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा लमसम का, और अगर वो बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में भी लेना चाहता है तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकता है। और वो कैसे मिलेगा, 5, 7 या 10 ईयर्स, ठीक है। मतलब 5 साल में लेना चाहे, 7 साल में लेना चाहे, या वो 10 साल में लेना चाहे, इस तरीके से ले सकता है। या तो चाहे तो बेनिफिट को क्या कर सकता है, लम सम मतलब एक साथ ले सकता है ना, एक साथ ले सकता है। लम सम का मतलब होता है एक साथ, ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आर 100% टैक्स फ्री। ये देखिए ये सबसे बड़ी चीज है कि जो भी पैसा मिलेगा उस समय, है ना, जो भी पैसा उसमें मिलेगा क्लेम में, है ना, जो भी पैसा क्लेम में मिलता है वो क्या है, 100% टैक्स फ्री पैसा है। इसके ऊपर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, ओके। इसके ऊपर क्या करना है, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। हम जो भी अर्निंग करते हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है ना, तो इस पैसे के ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट है नो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम टर्म प्लान लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो वहां पे क्या होता है, हमको मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं, टेस्ट देना पड़ता है ना, बहुत सारी बीमारियों के टेस्ट होते हैं, वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको अपनी इनकम का भी प्रूफ नहीं देना है। बाकी जो है ना, बाकी प्लान में बाकी जगहों पे आपको इनकम का प्रूफ भी देना पड़ता है कि भाई जितना बड़ा आप कवर ले रहे हैं उतने की आपकी इनकम है कि नहीं है। तो यहाँ पे ना तो कोई टेस्ट देना है, ना ही आपको कोई इनकम का प्रूफ देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगेगा, आईपीपीबी में आपका क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, है ना, आईपीपीबी में अकाउंट होना चाहिए, बस सिंपल से। मतलब वो हमारा आईपीपीबी अकाउंट होल्डर होना चाहिए, ठीक है, बस उसके लिए यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसके बाद हम आगे एज का भी देखेंगे, है ना। तो एज है 18 ईयर्स टू 18 ईयर्स टू कितना, मैक्सिमम 50 ईयर्स। 18 से 50 वर्ष के बीच के आदमी का ही हम क्या कर सकते हैं, जीटीएल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं अब डेथ में बेनिफिट, ठीक है। डेथ बेनिफिट देख लेते हैं हम। डेथ बेनिफिट क्या है, अगर मृत्यु हो गई तो मृत्यु पर क्या उसको प्रलाभ मिलेगा, ठीक है, मृत्यु प्रलाभ बोल सकते हैं, ओके। तो पहला है, इसमें दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं, दो विकल्प हैं, विकल्प, ठीक है, सही लिख रहा था मैं। दो विकल्प है, पहला विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, क्या है, 100% ऑफ सम एश्योर्ड एज लमसम। अगर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो जो भी उसका सम एश्योर्ड है उसके नॉमिनी को क्या हो जाएगा,
एक बार में मिल जाएगा, लमसम मिल जाएगा, मतलब एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड एज लमसम विल बी पेड टू द नॉमिनी। पहला चीज इसमें देखिए, ऑप्शन 2 अगर कोई सिलेक्ट करता है तो 20% क्या होगा, डेथ के समय में तुरंत मिल जाएगा। अगर डेथ होती है तो 20% तुरंत तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो 80% है ना, बाकी का जो 80% है वो कैसे मिलेगा, बाकी का 80% मिलेगा कैसे, वो बाद में मिलेगा, है ना, वो मैं देख लेता हूँ, है ना। स्लाइड क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, अच्छा यही पेज आया है ना, ओके कोई अच्छा ये आ गया, पेज नंबर 2, ठीक है ना। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक, यहाँ पर थे हम। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में क्या होगा, अगर डेथ होती है तो 20% जो सम एश्योर्ड का, जैसे मान लीजिए किसी का 5 लाख का है, मान लीजिए, है ना, 5 लाख का है, तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख है, मान लीजिए 5 लाख का पॉलिसी है ना, 5 लाख का। ठीक है, तो इसका 20% जो होगा कितना होगा, 1 लाख, है ना। तो 1 लाख क्या होगा, मृत्यु के समय में मिल जाएगा, है ना, मृत्यु की खबर बताएंगे तो उसके परिवार वाले को, नॉमिनी को ये मिल जाएगा। अब बाकी जो 80% पैसा बचा है वो कैसे मिलेगा, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट पे है। ठीक है, ओके, ये है। ये जैसे हमने देखा था ना, इसमें मिलेगा 80% आपको, या तो अगर आपने चुना है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये मिलेगा मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। ठीक है, उसकी फैमिली को मिलेगा मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में, 5 साल तक मिल सकता है, 7 साल तक मिल सकता है और 10 साल तक मिल सकता है। ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर किसी ने, है ना, मान लीजिए 5 लाख का लिया कवर, है ना, 5 लाख का कवर लिया, तो अगर वो 100% वाला विकल्प चुना है, 100% वाला विकल्प चुना है, तो उसको क्या मिलेगा, अगर डेथ हो जाती है तो सिर्फ 5 लाख मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसने ये चीज सिलेक्ट किया है, मान लीजिए कि 5, मतलब ना बाकी 80% वो 5 साल में चाहता है, तो उसको कितना मिलेगा, लगभग लगभग 1.12%, 1.12, मतलब 5 लाख का, 5 लाख की जगह में उसको मिलेगा 12, मतलब लगभग लगभग 5,60,000 समथिंग कुछ मिलना चाहिए इसमें, है ना। ये इसका फैक्टर है, अगर 7 साल में ले रहा है तो इतना गुना मिलेगा, मतलब 5 लाख का 1.12 टाइम्स मिलेगा, है ना। ठीक है, उतना गुना, इसमें 1.16 टाइम्स मिलेगा। और अगर वो 10 साल के लिए सिलेक्ट करता है ना, ओके, अगर वो 10 साल के लिए लेता है तो 1.23 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट फैक्टर्स विल बी reviewed from time to time subject to approval of Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDA जो होता है ना, वो टाइम टू टाइम कुछ नए इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके अनुसार वो चेंज भी होते रहेगा, बता रहा है ना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो मैच्योरिटी बेनिफिट, तो देर इज नो मैच्योरिटी बेनिफिट इन दिस प्लान। ठीक है, ये चीज समझना है हमको, इस प्लान में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं। मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कुछ भी प्रीमियम पटाया है, ठीक है, हम जो भी प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम क्या होता है, एक हमारा इंश्योरेंस का एक टेन्योर होता है, 10 साल 20 साल जो भी है ना। तो इसका टेन्योर कितना है, 1 ईयर है, इसका इसका कितना है टेन्योर, 1 ईयर है। ठीक है,
नेक्स्ट ईयर इसको आपको क्या करना है, रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल करना है फिर से। तो इसका जो टेन्योर है 1 ईयर ही है, और 1 साल के अंदर जब तक आपकी पॉलिसी लाइव है, मतलब साल दर साल आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। पॉलिसी अगर लाइव है, जिंदा है, उस बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या जाती है, अगर डेथ हो जाती है, तो उसको जो सम एश्योर्ड है 5 लाख 10 लाख जो भी है वो मिलेगा, ठीक है, 5 लाख हो या 10 लाख जो है वो मिलना है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने इस पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर इसको रनिंग नहीं किया, रिन्यूअल नहीं किया, और उसके दूसरे साल में उसके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है, तो उसको क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये पॉलिसी को कंटिन्यू चलाने वाली पॉलिसी है, ठीक है, इसलिए इस पॉलिसी में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल बताया है यहाँ पे कि एक अविनाश नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, 45 साल के हैं, किराना दुकान चलाते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा, 45 साल के आदमी है, किराना स्टोर चलाते हैं, और उनकी एक छोटी फैमिली है, स्मॉल फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ स्पाउस एंड अ डॉटर। उनकी मतलब पत्नी भी है और एक क्या है, बेटी है, तो बहुत छोटी फैमिली है उनकी। ही वांट्स टू सिक्योर द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। वो अपने फैमिली का क्या करना चाहता है, आर्थिक भविष्य, फाइनेंशियल फ्यूचर मतलब आर्थिक भविष्य, ठीक है, आर्थिक भविष्य क्या करना चाह रहा है, वो सुरक्षित करना चाह रहा है। देखिए कितनी अच्छी सोच है इस अविनाश जी में, ठीक है, कितनी अच्छी सोच है कि भाई देखिए हर कोई अपने परिवार का भविष्य जो है आर्थिक रूप से उसको क्या करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, और फ्यूचर के एक्सपेंसेस को भी क्या करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि आगे चल के जैसे चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की पढ़ाई में पैसा लगना है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों चाह रहा है, देखिए आज देखिए हम लोग अपनी फैमिली में यहाँ पे हैं, हम यू मीन्स ये बंदा है, एक बंदा है ये, ठीक है, ये दिन रात काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, तो इसकी फैमिली है ना, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो इसकी फैमिली इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, सही है, डिपेंडेंट है। लेकिन सपोज कि इस बंदे को कल कुछ हो जाता है, तो ये तो नहीं रहेगा, लेकिन इसकी फैमिली रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो फैमिली जब रहेगी, तो फैमिली की जो जरूरतें हैं वो किससे पूरी होंगी, नीड्स, मनी से होगी। तो ये कहाँ से आएगा, ये बंदा तो है नहीं, कल तक तो ये कमाता था तो पैसा आता था, अब ये है नहीं। इसीलिए परिवार को तुरंत कंपनसेशन के लिए, मतलब कुछ तो उसको परिवार को राहत मिले, है ना, इनके न रहने की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, बट इनके नहीं रहने से कम पैसे की कमी से तो थोड़ा राहत मिल सकता है। इसीलिए अविनाश जी ने क्या किया, इंश्योरेंस लिया, है ना, बजाज एलियंस लाइफ ग्रुप टर्म, जीटीएल पॉलिसी ली इन्होंने, किससे ली, हमारे एक जीडीएस से ली, ठीक है। और उन्होंने क्या लिया, सम एश्योर्ड लिया 10 लाख का, ठीक है। देखिए ये किराना दुकान वाले कितने समझदार हैं, इन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली। हम लोग क्या करते हैं, 5 लाख का, है ना, 5 लाख का लेते हैं तो सोच रहे हैं अरे ये सब बेकार है ना, कैसे सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं ना कि बेकार है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्या है अपने आप को एक प्रोटेक्शन जोन में रखना है, ठीक है। तो ये इन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली, और इन्होंने क्या चुना कि 7 साल के, मतलब इन्होंने इसको इंस्टॉलमेंट में लिया 7 ईयर्स का, ठीक है। तो इसका एक वो बनता है कैलकुलेशन, अविनाश पेस प्रीमियम ऑफ 4,380 रुपीज। ये 4,380 रुपए का जो प्रीमियम है ना, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, क्या है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है प्रीमियम। तो जब हम प्रीमियम देते हैं, पटाते हैं, तो क्या रहता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है जीएसटी, है ना। तो यहाँ पर जीएसटी को छोड़ के बताया इन्होंने, है ना। तो ऐसे अगर 10 लाख का प्रीमियम लेंगे तो 5,100 कितना होता है, 68, 5,168 आता है, ठीक है, इतना प्रीमियम आता है, वो जीएसटी जोड़ के आता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये पॉलिसी ली, है ना। अब मान लीजिए अगर उनकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए अगर क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ होने पे सबसे पहले 20% मिलेगा, है ना, 20% मिलेगा, जो 2 लाख तो इनकी परिवार को डेथ के टाइम में तुरंत मिल गया, ओके।
अब उसके बाद बाकी जो पैसा 80% पैसा उनका जो बचा है वो कैसे मिलेगा? 7 साल के लिए उन्होंने लिया, 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स में 12-12 महीने जोड़ दीजिए, तो 12 सत्ते 84 महीने, ठीक है, 84 मंथ्स हो गए। तो इन आने वाले 84 मंथ्स तक उनके परिवार को 10,606 रुपया हर महीने मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा? 10,606 रुपया, ठीक है। तो ये कैसा है? बहुत अच्छा है कि कल की डेट में अगर हम नहीं रहे या कोई भी आदमी नहीं रहा, लेकिन फैमिली की नीड तो रहेगी ना। फैमिली की क्या रहेगी? नीड रहेगी पैसे की, फैमिली की मनी की नीड रहेगी पैसे की, है ना। तो कम से कम उसके जाने के बाद हर महीने उसके परिवार को 10,600 रुपया मिलेगा। कम से कम उनके परिवार का खाने का, पीने का, फूड, एजुकेशन, है ना, ये जो सारी जो नीड्स है, कुछ उनके परिवार में कुछ बुजुर्ग हो या कुछ हो, तबीयत खराब है, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें तो मीटअप होंगी ना, पूरी होती रहेंगी, इसीलिए ये जरूरी है ना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से समझना है कि अगर उन्होंने 10 लाख का लिया है और 7 साल के लिए लिया है, तो हर महीने 84 महीने तक उनके परिवार को 10,606 रुपया मिलते रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें सबसे बड़ी चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम देख लेते हैं। तो मिनिमम एंट्री एज कितना है? 18 साल, ठीक है। दूसरी चीज मैक्सिमम एंट्री एज कितनी है? 50 ईयर्स, 50 साल, ठीक है। पॉलिसी टर्म क्या है? 1 ईयर, 1 साल तक ये पॉलिसी चलेगी। नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, रिन्यूअल, ठीक है, रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ओके। प्रीमियम एज पर चूजन सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड यहाँ पे 2 है। पहला कितने का है? 5 लाख का, 5 लाख का है, और दूसरा है 10 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख का प्रीमियम कितना है? 2,584 रुपए, ठीक है। 10 लाख का कितना आ रहा है? 5,168, ठीक है। ये 2 इसमें प्रीमियम है, ठीक है। और मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? कम से कम जो बीमा धन है कितने का है? 5 लाख का है, जो ये मैंने बताया। और दूसरा कितने का है? 10 लाख का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 5 लाख 10 लाख का, प्रीमियम 2,584 और 5,168। तो इस तरीके से ये जीटीएल के बारे में हमने ओवरव्यू जानकारी ली, ठीक है। अब ये देखना है कि एज अ इंड यूजर सबसे पहली चीज तो एज अ डीओपी एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम किसी और को बताने जा रहे हैं कि भाई मेरे पास में ये जीटीएल पॉलिसी है, ठीक है, तो जीटीएल पॉलिसी है ये बताने से पहले ना उसको प्रमोट करने के पहले, किसी को भी प्रमोट करने के पहले वो चीज हमारी खुद की होनी चाहिए। हमको खुद को अपने आप को ये जीटीएल पॉलिसी से क्या करना है? कवर करना है, पहला चीज, बेसिक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है? अपने आसपास में, है ना, जैसे इसमें एग्जांपल आया कि किराना मर्चेंट का, है ना, कोई दुकानदार है ना, कोई दुकानदार है, कोई टीचर है ना, कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, ये चीज ध्यान रखिए। किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो, है ना, या किसी की फैमिली में ऐसा है कि किसी की फैमिली में वैसा कोई हादसा हो चुका हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, है ना, एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी के मतलब परिवार में, है ना, ऐसा है कि कोई अकेला आदमी है वो कमाने वाला, 1 अर्निंग मेंबर है। ये सब ध्यान से सुनिए, और मे भी हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको पोटेंशियल आपके कस्टमर्स कहाँ पे मिल सकते हैं। अगर एक ही आदमी कमाने वाला है ना, 1 अर्निंग मेंबर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात तो रहेगी ना कि अगर कल की डेट मुझे कुछ हो गया
तो क्या होगा, वन मतलब एक सिंगल अर्निंग मेंबर है ना। और ऐसे कुछ लोग हैं जो रिस्क में जिनकी लाइफ रहती है, रिस्की पर्सन कहना चाहिए। रिस्की पर्सन कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर वगैरह हैं जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, ड्राइवर हैं, या इवन आप किसी को भी ले सकते हो, है ना, जैसे कि क्लीनिंग करते हैं लोग, है ना, सफाई वगैरह का काम करते हैं। कोई टावर वगैरह पे चढ़ते हैं लोग, है ना, टावर पे चढ़ के कुछ काम करते हैं, या कोई बड़ी मशीन है, मशीन में काम करते हैं, तो कभी भी कुछ भी वहाँ हादसा हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लान के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या है ना, उन लोगों से बात करनी है कि ये प्लान है और इस प्लान को सही तरीके से लोगों तक हमको क्या करना है, इस प्लान को सही तरीके से लोगों तक लेके जाना है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, इसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर कोई भी हमारा इंडिविजुअल इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो डेफिनेटली इसमें हमको क्या मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा। सबसे पहली चीज है ना कि जो मैंने बताया, इन लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए, है ना, अपने आसपास में ऐसे लोगों को क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप इन लोगों की एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनकी एक सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो लिस्ट में हो सकते हैं 10 लोग रहें, 20 लोग रहें, या हो सकता है 100 लोग भी रहें, किसी किसी की लिस्ट में 100 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको बनानी है। इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया, शायद ये छूट गया मेरे से, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आदमी किसी के लिए भी सोचे या ना सोचे, अपने परिवार के लिए सोचता है। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना है हमको कि अरे यार ये 2584 रुपए का जो प्रीमियम है ये तो बेकार जा रहा है, ऐसा सोच रहे हैं ना। वो देखिए अभी कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी मतलब असामयिक कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाती है ना। तो उससे थोड़ा सा हमको लर्निंग लेना है और ये चीज अपनी फैमिली मेंबर्स में बताइए। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके बड़े ब्रदर हैं, है ना, आपके कोई बड़े ब्रदर हैं, है ना, आपके कोई इन लॉस हैं, आपके जीजा हैं, आपके मौसा हैं, चाचा हैं, रिलेशन में आंट अंकल वगैरह हैं, है ना, इनको शेयर कीजिए इस चीज के बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए बाहर तो जो भी है, पर ये तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये पॉलिसी दे रहा है ना। भले ही बजाज की पॉलिसी पर दे कौन रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब कल के डेट में क्लेम सेटलमेंट की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये हमारे डिपार्टमेंट की है। तो इनको ये बताइए, इनके बारे में आप ना अच्छा सोचिए, ये मत सोचिए कि ना कि हम इनको बता रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हम इनको टोपी पहना रहे हैं। ये सोच अगर आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली भगवान भी वही सोचेगा, मतलब भगवान भी आपके साथ वही करेगा, तथास्तु बोलेगा कि हाँ तू ऐसा सोच रहा है। हमको इनके बारे में ना गुड रखना है, गुड थिंकिंग रखनी है ना, गुड फीलिंग रखनी है, अच्छी सोच रखनी है। ये सोच रखनी है कि मेरे भाई हैं या मेरे चाचा है, मामा है, इन लोग लाइफ में जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर इनको कुछ हो गया तो आपके परिवार के जो सदस्य जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, कम से कम इनको पैसे की जो प्रॉब्लम हो लाइफ में, है ना, वो तो ना रहे, मनी की प्रॉब्लम ना रहे। इस फीलिंग के साथ हमको उनको बताना है, प्रमोट करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या है, इससे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो पहला चीज है कि हमको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। दूसरी चीज है उन लोगों से ना कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करना है, यही उनको ये बताना है कि, है ना, एक अभी जैसे आप लोग डाक कर्मयोगी का वो कर रहे हैं, डाक कर्मयोगी का स्किल ट्रेनिंग करेंगे, है ना, स्किल इन्हेंसमेंट का, उसमें बताएगा कि कस्टमर को पहले जानना है, नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर, हमको सबसे पहले हमारे कस्टमर को जानना है। तो हम उससे जब कांटेक्ट करते हैं तो हमको सीधा ये नहीं बताना है कि हाँ हमारे पास एक जीटीएल पॉलिसी है, आप ले लो, इसमें 2500 का प्रीमियम आएगा, 5 लाख मिलेगा मरने पर। ये चीज ऐसा नहीं बताया जाता है। ऐसा जब हम किसी को बताएंगे ना तो वो क्या सोचेगा, देखो ये मेरे मरने के बारे में सोच रहा है। ये चीज नहीं बताना, पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना कि कस्टमर क्या है ना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनसे थोड़ा सा ना बॉन्डिंग बनाना है, बॉन्डिंग बनाना है।
बॉन्डिंग बनाने के बाद में क्या है, आप उनसे इस तरीके से पूछिए जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई जो है लाइफ जो है, आपने कभी सोचा है कि अगर कभी लाइफ में हम अकेले कमाने वाले हैं, हमारे बाद अगर कुछ हो गया तो हमारे परिवार की पैसे की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। थोड़ा सा उनके साथ में बॉन्डिंग बना के बात करेंगे तो डेफिनेटली उसको एक ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर में, उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे बारे में केयर कर रहा है, केयरिंग है, केयर कर रहा है ना। केयर कर रहा है जब उसका ऐसा फील होगा तो वो आपकी बातों को क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा, और जब सुनेगा तो कुछ ना कुछ तो वो रिस्पॉन्स देगा, है ना, रिस्पॉन्स जरूर देगा। तो इस तरीके से ना आप लोगों से कांटेक्ट करिए, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद में कोशिश करिए कि उनसे रिकांटेक्ट भी हो, मतलब उन्होंने जो कहा है उस चीज के ऊपर उनसे फिर से दोबारा मिलिए, बात करिए, है ना। तो इस तरीके से क्या है, लोगों से हमको क्या करना है, हमेशा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर आप जिस भी बीओ में हैं, आप जहाँ भी हैं, आपके फैमिली वाले हैं, तो उनके साथ कोशिश करिए कि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करिए। किसी के साथ भी रिलेशनशिप को ब्रेक करने वाला काम मत करिए। एज अ हम जिस काम में हैं, हम जैसे हम एक जीडीएस हैं, है ना, जीडीएस हैं, या हम डिपार्टमेंट में आप पोस्ट में जब हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है ना, पब्लिक बिजनेस है। किसका बिजनेस है, पब्लिक बेस्ड बिजनेस है। तो हमको इस काम में रहते हमको किसी भी पब्लिक के साथ में ना क्या करना है, तू मैं नहीं करना है, उसके साथ भी हमको बैड वर्ड यूज नहीं करने हैं। लोगों के साथ हमको क्या है, हमेशा गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, ठीक है, गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो जब हमारा बिहेवियर लोगों के साथ में अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, लोगों की सोच भी हमारे साथ में चेंज होगी, और वही लोग हमें क्या देंगे, आगे चल के बिजनेस देंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम है काम करने का, लोगों से रिलेशनशिप बना के, लोगों से ट्रस्ट, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करिए, तो आपको क्या होगा, डेफिनेटली बिजनेस मिलने वाला है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल्स हैं और जो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं तो भी आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली में भी जो मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में जो लोग हैं, उनको आप ये बता सकें, ठीक है। और आप उनको जो अपने नियर बाई में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके उनको उनके तक ला के आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको इस पॉलिसी का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट दिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा रहा, 6-7 लोगों ने ज्वाइन किया है और इसकी रिकॉर्डिंग भी इस ऐप में आ जाएगी। नेक्स्ट सेशन हम लोग कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पे ऐसा ही लें, है ना। इसी तरीके से हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें एटलीस्ट हमारे सब डिवीजन के लिए, और मैं बिलीव करता हूँ कि ये ट्रेनिंग का जो मतलब वो है जो आउटपुट है अच्छा ही आएगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो इसका सब मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। अगर होगा तो आप चैट बॉक्स में जरूर डालिए, है ना। और कैसा लगा ये ट्रेनिंग, एक शब्द में जानना चाहूंगा मैं, कैसा लगा। तो कोई चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। एनीवन? दिनेश कुजूर जी, बताइए कैसा रहा ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमने जो प्रयास किया है वो कैसा है, मतलब आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, किसकी जरूरत नहीं थी, क्या है आपका ओपिनियन, क्या है इसमें। बोरिंग थी वाले कितने लोग हैं, अगर बोरिंग थी तो ए, ठीक है तो बी, बहुत अच्छा है तो सी, ठीक है, बताइए।
गुड। देखिए एक नीचे एक पोल आ रहा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो एक ही जन है, दिनेश किशोर जी ने देखा है ना। ठीक, तो आज का अपन यहीं पे क्लोज करते हैं ट्रेनिंग को, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फिर देखते हैं बहुत जल्दी। जो इसका जो है एसपीजी वाला ये देखेंगे, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल वाला भी इसका अपन लर्निंग करेंगे, रखेंगे इसका भी ट्रेनिंग। ओके, एसपीजी वाला, उसके बाद में जीपीजी वाला है वो भी रखेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा अभी एक रिवाइवल का कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसका भी अपन जानकारी नेक्स्ट उस पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, सभी को रखते हैं, आज का क्लोज करते हैं, ठीक है। बाय।